खीर को ही तो भोग कहते हैं ना। मैं भोग में खीर बना रही हूँ। तो तुम कहें भोग रेडी हो चुका, खीर भी बन गया है, बात हाँ, तो एक ही है। हो गया। आप बस मेरी कमी निकालते रहते हो। अरे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग सच में बहुत ही स्पेशल है। आज मेरा उड़ीसा में पहला सोमवार का व्रत है एंड यहाँ पे मैं जल्दी से किचन में आई और आज मैं बहुत जल्दी उठी थी एंड क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे टिफ़िन बनाया ताकि मैं उनके लिए सारे काम जल्दी फिनिश करूँगी, तब जाके मैं अपना सब कुछ पूजा का स्टार्ट कर पाऊँगी। एंड यहाँ पे मैंने उनके लिए लंच भी बनाना स्टार्ट कर दिया था और साइड में उनके लिए कॉफ़ी भी रेडी कर रही थी, क्योंकि जितनी जल्दी काम फ्री हो जाएगा मेरा ये सारा तो फिर उतनी जल्दी मैं अपना पूजा का भी सब प्रोसेस करूँगी। तो फिलहाल उनके लिए कॉफ़ी भी रेडी हो गई है एंड अब मैं उनको दे दूँ जाके। आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि उड़ीसा में मैं पहली बार सावन के व्रत कर रही हूँ। यहाँ पे सावन इतना यहाँ पे कोई नहीं मनाता। यहाँ के फेस्टिवल्स कुछ और हैं और हमारी तरफ के फेस्टिवल्स कुछ और हैं। तो फिर उड़ीसा में मैंने बहुत दिनों से छोटी छोटी चीज़ों की प्रिपरेशन की है। यहाँ कुछ भी मिलना इतना ईजी नहीं होता। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। पूरा दिन कैसे रहेगा, हस्बैंड को जॉब पे जाना है, सब कुछ। मैं फिलहाल अभी नहा चुकी हूँ एंड मैं उठ गई हूँ 4 बजे एंड प्रॉपर मैं रेडी हो गई हूँ। जितना भी मुझे रेडी होना था, बस एक साड़ी डालना है एंड थोड़ी बहुत वगैरह चीज़ें रह गई हैं जैसे कि बेडशीट वगैरह डालना। तो वो सब कुछ आज मैं क्लियर करूँगी एंड शिवलिंग कहाँ मैं रखूँगी, कैसे क्या है, सब इस ब्लॉग में होने वाला है। सारी तैयारियां हमने बहुत दिनों से की हैं। यहाँ पे सब कुछ उतना इजी नहीं था मेरे लिए, बट जितना पॉसिबल हुआ उतना मैं सब कुछ इजी कर रही हूँ। तो उड़ीसा में मेरे कैसी रहेगी पहला सोमवार व्रत। बट यहाँ पे क्या है ना कि सब लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, तो बहुत हेल्प करते हैं हर किसी कल्चर के लिए। मैं जैसे बोल देती हूँ कि शायद मुझे ये चाहिए, ढूंढने में हर किसी ने मेरी मदद करी है। वो केवल क्या है, थाली तैयार करना है, पूजा की थाली है। एंड यहाँ पे मैंने ना एक मंदिर पता किया है, पास में है शिव मंदिर। तो मैं काफी टाइम से ढूंढ रही थी मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे कहाँ कैसे क्या रहेगा। बहुत अच्छी बात है कि मुझे उसे विजिट करने का मौका मिला। तो मैं आपको आज अपने ब्लॉग में ये भी दिखाऊंगी कि उड़ीसा का शिव मंदिर कैसा है। एंड अभी मैं फटाफट जल्दी से रेडी हो जाऊं। रेडी होने के बाद मुझे अपने घर के मंदिर में पूजा करनी है एंड फिर मुझे शिवलिंग पे पूजा करनी है, फिर मैं मंदिर पे जाऊंगी। एंड जो कि मुझे इत्तेफाक से पता चला है तो मैं उसको कैसे छोड़ सकती हूँ। मैंने आज डाल ली हैं हरी हरी चूड़ियाँ जो सावन की हैं एंड मैंने साड़ी भी सेलेक्ट करी है। बहुत लाइट वेटेड साड़ी पहनने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे सीरियसली बहुत गर्मी है। यहाँ की जो गर्मी है शायद फेमस ही है उड़ीसा की गर्मी। सच में बहुत गंदी वाली गर्मी पड़ती है, तो आपको तो साड़ी वाड़ी पहनने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। बट फिर भी हमारा जो कल्चर है, जो मैं उसको छोड़ना नहीं चाहती। जैसा होगा, जितना पॉसिबल होगा मैं पूरा करूंगी, भले थोड़ी देर पूजा के लिए ही सही, बट मैं साड़ी ही डालना है मुझे। ये वाली साड़ी पहनूंगी जॉर्जेट की एंड ये रहे मेरे हाथ मेहंदी वाले, रही इस हाथ में मेहंदी। यहाँ पे बाकी काम हो गए थे, बस बेडशीट वगैरह डालने को रह गया था, तो वो सब कुछ मैंने क्लीन करके अच्छे से कर दिया। अब बारी आती है गमले पे। तो मैंने गमले को यहाँ पे शिवलिंग रखूँगी, इसको डेकोरेट करने के लिए वाइट स्टोन मंगा लिए थे, तो फाइनल हो गया ये भी। एंड यहाँ पे मेरी पूजा वाली थाली भी रेडी हो गई है। मैंने जितना भी मुझे पूजा करना था सब मैंने रख लिया। फिर थोड़े से फूल मैंने तोड़े थे, यहाँ पे लगे रहते हैं, तो वो करे, चंदन रखा हो गई है एंड मैं भी रेडी हो गई हूँ। बहुत गर्मी हो गई है। तो अभी फिलहाल मैं आपको अच्छे से अपनी पूरी पूजा की थाली दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरी पूजा की थाली, बिल्कुल रेडी हो गई है। जितना यहाँ पे मुझे मिल पाया उतना मैंने पूरा अच्छे से कर लिया है। बहुत मेहनत लगी है इस थाली को रेडी करने में। तो दोस्तों मुझे पता चला यहाँ पे पास में एक शिव मंदिर, इतना भी पास नहीं था, तो मैं शिव मंदिर आ गई सबसे पहले। मैंने कहा सबसे पहले मंदिर जाके पूजा करूँगी। तो यहाँ पे मंदिर के पास में थोड़ा सा ये ताल है और सामने मंदिर था। मैं चल दी मंदिर की तरफ। और अभी मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है कहाँ पे कौन सा मंदिर है, बट सडनली नीचे दीदी ने बता दिया था यहाँ पे शिव मंदिर है, तो मैं आ गई शिव मंदिर। यहाँ पे दर्शन हो गए, इसी बहाने मुझे यहाँ पे शिव मंदिर का पता चला और यहाँ पे दर्शन हुए। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और अच्छे से यहाँ पे भीड़ भी हो रही थी, बट थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था हमारे वहाँ से और यहाँ के अंतर था, मुझे फील हुआ। हमारे वहाँ पर तभी इतनी लाइन लगी होती, पता नहीं घंटों तक मुझे वेट करना पड़ता।
मंदिर से आने के बाद फिर मैंने घर पे पूजा करी और पूरी तैयारियां हो गई थी। मैंने शिवलिंग की भी स्थापना कर दी थी एंड फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से पूरी पूजा करी, जल अर्पण किया और उसके बाद दूध अभिषेक वगैरह सब कुछ मैंने अच्छे से अभिषेक करके पूरे अच्छे से विधि विधान से पूजा करी, जो शायद इतना अच्छे से मंदिर में नहीं हो पाई थी। भीड़ भी होती है और फिर यहाँ पे बहुत मुझे अलग कर देखने को मिला, तो फिर मैंने आराम से घर पे पूजा करी। We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अच्छे से पूजा कर ली है और यहाँ पे मैं तुलसी माँ की पूजा ऐसे करती हूँ, पूरी तुलसी माता को सजाती हूँ फूलों से, उसके बाद उनका भोग वगैरह लगकर पूरी अच्छे से पूजा होती है। एंड सडनली दोपहर को यहाँ पे बारिश होने लगी। सच बताऊँ तो 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी और आज जब मैं मंदिर गई थी बहुत गर्मी थी एंड इतनी ज़्यादा बारिश हुई, पूरा गीला हो गया। बट इससे ये हुआ मेरे को जो फास्ट थी तो मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ। बहुत ज़्यादा गर्मी वैसे प्यास लग रही थी बार बार एंड आप देख सकते हैं ना कितनी ज़्यादा बारिश थी। सुबह का आने का टाइम भी था। अलका भोग तैयार हो गया? हाँ, हेलो गाइस। तो फिर अभी शाम के 6 सवा 6 हो रहा था एंड मैंने इवनिंग की पूजा के लिए फिर से नहा लिया है। जनरली कई लोग ऐसा नहीं करते हैं बट मैं ऐसा करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं भोग की तैयारी कर रही हूँ। लगभग मेरा पूरा भोग रेडी है एंड मैं भोग में बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स डाल के खीर, क्योंकि जो भोग होगा मैं उसी से ही व्रत तोड़ूंगी। एंड तोड़ूंगी क्या, मतलब वो नमक तो मैं कल लूंगी बट आज मीठे से वो होता है ना, वो ऐसा होता है, वही मैं करूंगी ऐसा होता है। अभी रुक जाओ, मेरा खीर पक रहा है गाइस, एकदम बढ़िया वाली खीर बनेगी। और बताओ अलका, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव वाइब थी एंड फास्ट हूँ तो एक अलग एनर्जी थी मेरे अंदर। एंड बिना खाना खाए एनर्जी? बिल्कुल। और खाना खा के तो तुम ढेर पड़ी रहती हो बिस्तर पे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। मतलब आज खाना नहीं खाया, फास्ट हूँ। और सुबह से क्या आपने वो बनाई थी 1 कप चाय मेरे लिए। तो मतलब पुराने लोग सही कहते थे, कम खाओ गम खाओ। पर गम क्यों खाओ? पता नहीं, पता क्या करना चाहिए था? हर चीज मैं ही पता करूंगा तो तुम क्या करोगे? मैं दुनिया को दिखा रही हूँ कि मैं उड़ीसा में कैसे सब कुछ रह रही हूँ, अपने कल्चर को कैसे यहाँ पे मना रही हूँ अच्छे से। जैसे आज का ही देख लो गाइस, आज मैं मंदिर गई एंड वहाँ पे जैसे हमारे तरफ होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कम भीड़ थी क्योंकि यहाँ पे सावन का कल्चर उतना नहीं है। हम लोग की तरफ पे बहुत ज्यादा है, मंदिरों में तो लाइन लग जाती 4-4 बजे से। बट यहाँ कुछ नहीं था, बस केवल दर्शन करना। एंड जैसे हम लोग यहाँ शिवलिंग पे खुद जल चढ़ाते हैं या फिर खुद बेलपत्र वगैरह, तो यहाँ से कुछ भी नहीं मुझे मिला। बस पंडित जी को हमें अपना थाल देना है और नारियल वगैरह वो फोड़ के हमको दे देंगे। तो मैं तो इतना थाल लेके गई, उसमें इतना सब कुछ जैसा हम करते हैं वो सब कुछ था। तो फिर मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, तो उन्होंने मतलब वो यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं तो मेरे को शिवलिंग पे जाने नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फिर बेलपत्र वगैरह करके और हाथ जोड़ के वहां से आ गई। फिर मैंने अपने घर पे पूरा प्रॉपर शिवलिंग पे पूजा करी। आपको पता है ऐसा हुआ। और मैं पूरा कितना होगा यहाँ से किलोमीटर वाला शिव मंदिर? आधा किलोमीटर? आधा किलोमीटर नहीं है वो, आराम से 1-1.5 किलोमीटर। अरे चलो तुम खुश रहो, 150 किलोमीटर है। तुम पैदल 150 किलोमीटर गई फिर वापस आ गई। एकदम इतना पूरा पसीना, इतनी गर्मी, इतनी धूप थी, इतनी गर्मी थी कि जो बाहर निकले तो मोम पिघल जाए, मुंह पिघल जाए, खाना बन जाए। हाँ। वो रेडी हो गया है एंड खीर भी बन चुका है। बस मैं खीर को ही तो भोग कहते हैं ना। मैं भोग में खीर बना रही हूँ। तो तुम क्या भोग रेडी हो चुका, खीर भी बन गया है, बात हाँ, तो एक ही है। हो गया। आप बस मेरी कमी निकालते रहते हो। अरे कमी नहीं निकाल रहा, मतलब कमी नहीं, मतलब इनका एक ही काम है, मैं बोल के आ रही हूँ। फिर शाम की संध्या का समय हो गया और मैं गई दिए जला के शिवलिंग पे मैंने पूजा करी, दिया लगाया और अपनी तुलसी माँ को दिया लगाया। एंड आज बारिश इतनी हुई थी कि आज बार बार लाइट गई, दिन में भी लाइट नहीं रही एंड शाम को भी लाइट चली गई। तो ये था मेरा पहला सोमवार उड़ीसा में।